ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਾਲੀ और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ही। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा ये 8 प्लांटों के ऊपर मेरा टॉपिक होगा। तो आज मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये इनकी केयर कैसे होती है और इनको हैंगी पॉट आपने करना है तो किस तरीके करना है। तो हैंगी पॉट में रखेंगे तो कौन कौन सी जगह पर ये लगेंगे तो इनका रिजल्ट और इनकी लुक जो है वो ज़्यादा आएगी, ताकि आपके घर को खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए ये अच्छी चीज़ रहे, ताकि आपको समझ आती रहे कि ये प्लांट पौधे जो हैं ये क्या चीज़ हैं। तो ये मैं आपको सारा जो ये लोकेशन इसकी है ये चेक करवाता हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली ये शकरकंजी बेल है, इसका थोड़ा सा मैरून कलर होता है तो ये खूबसूरती के लिए बड़ी बेस्ट होती है, नंबर 1। अब आ जाते हैं जी ये नंबर 2 पे। ये एक जो जिसको पर्पल हार्ट कह रहे हैं, ये पर्पल हार्ट नहीं है, इसका नाम हेड कलंची है। तो ये चीज़ है कि ये आपने हेड कलंची है, ये नंबर 2 पे आ गया है। अब चलते हैं जी नंबर 3 पे। ये जो आपको ये भी शकरकंजी बेल है, इसका थोड़ा सा जो है ना ये गोल्डन कलर होता है जैसे, तो ये भी बहुत खूबसूरत शाइन करती है, डेकोरेशन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये नंबर 3 पे आ गया जी। अब आ जाते हैं जी नंबर 4 पे जी, ये एरोसिनिया है। और ये क्या बात है इसकी, ये तो इतना पोपट पौधा है, इसको दिल चाहता है आदमी देखता रहे। काफ़ी जगह पर मैंने देखा है कुछ लोगों को इसकी कदर नहीं है, ये सड़कों के ऊपर ये ऐसे रुल रहा होता है कि मुझे अफसोस होता है। इतना अच्छा प्लांट है और इसकी ग्रीनरी और इसकी खूबसूरती को देखें। ये हैंगी पॉट में होता है ना तो ये इतनी खूबसूरती दिखाता है कि आपको बता नहीं सकते। तो इसी तरीके से अब चलते हैं जी, ये नंबर 5 पर आ जाते हैं जी। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये केप प्लांट है। तो अभी तो ये छोटे पॉट के अंदर लगा हुआ फिलहाल, ये अभी भी इसका 400-500 रेट है। जब ये बड़ा होता है तो ये फिर हज़ारों में चला जाता है, 2000, 4000, 3000 का, और इसकी खूबसूरती की भी मिसाल नहीं मिलती। अब चलते हैं जी नंबर 6 पे। ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये कोयलेस है, इसका ओरिजिनल नाम कोयलेस है। ये 12 महीने चलता है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तो अब चलते हैं जी नंबर 7 पे। अब मुझे खड़ा होना पड़ गया तो मैंने सोचा चलो अब खड़ा होकर आपको बता दूं कि ये चीज़ है। हाँ, ये वाला मनी प्लांट है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। ये 7 नंबर पर था। और ये जो जेड प्लांट है, क्या बात है, देखें इसकी लुक और इसका रिजल्ट देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि मुर्तज़ा साहब आप कितनी कितनी वैरायटियाँ दिखा रहे हैं। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जिस तरीके आपको नज़र आ रही हैं, इसी तरीके से ही ये मैं लोगों को डिलीवरी देने के लिए जाता हूँ ना, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि मुर्तज़ा भाई आपने बड़े अच्छे पौधे प्लांट रखते हैं। हाँ, ये तो मैं कहता रहता हूँ कि जी बड़ी चीज़ मेरे पास अच्छी होती है। तो अब आपको मैं ये बता दूँ कि इसमें कटगे किस किस की लगनी है, और ये चीज़ ध्यान में रखना, ये जितने भी हैं ये पौधे एक मनी प्लांट के अलावा, मनी प्लांट भी कभी कभार धूप पर चला जाता है, धूप पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी वाटरिंग आपको 3 टाइम करनी पड़ेगी एक दिन में, अगर इसको आउटडोर रखना है धूप में, ठीक है। उसके अलावा ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये शकरकंजी बेल है, ये शकरकंजी बेल है, और ये जो हेड कलंची है ये एरोसिनिया है, इसके आगे कोलेस है, जेट प्लांट है, और ये केप प्लांट है। अब देखें इनके नाम भी कैसे जुड़े हुए हैं, ये जेट प्लांट है, ये केप प्लांट है, लेकिन ये समझ लें कि ये तो खैर बरकत के लिए बड़ा बम बाट पौधा है, इसकी तो तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर आदमी जानता है ये जेट प्लांट की क्वालिटी को। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो 6 इसमें चीज़ें पड़ी हैं, 7 चीज़ें पड़ी हैं ना, इनकी कटिंग बहुत बेहतरीन लगती है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से चलती है। इसको टाटो पैन की फैन की मन्नी दी समझ आ रही है, ये बस शकरकंजी बेल है और खूबसूरती भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ए भी देख लो, ए भी बेल खचरगंजी की बेल है। शकरकंजी कुछ लोग कह देते हैं खचरगंजी, कुछ कह देते हैं शकरकंजी। अब ये चीज़ है कि ये भी बेल है, ये मैरून कलर में होती है, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगी, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। ये वाला जो हेड कलंची है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं बेशक। इसकी जो है ना, अब मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें जो है ना जो मौजूदा इस टाइम पर पड़ी हैं, इसकी कटिंग शकरकंजी बेर की, और इसकी कटिंग, और इसकी कटिंग, और एरोसिनिया की कटिंग, ठीक है। ये चारें कटकें
और ये 5 वाली ये कोयलेस की कटिंग आप मौजूद बिल्कुल इस टाइम पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं इजी। ठीक है, ये ओवरडोर प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट है। आप इसको हैंगी पॉट में लगाना है तो दिन में 2 दफ़ा इनको वाटरिंग करनी है। ठीक हो गया। अब ये जो के प्लांट है ये पौधा छोटा है, इसको आपने बड़े 12 या 14 इंच के साइज में लगाना है तो ये बल्कि 18 में भी लग सकता है। ये इसकी बड़ी हाइट होती है और इसके इतने इतने लंबे स्लाइस हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नज़र जैसे ये स्ट्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे रहते नहीं हैं। जब इनका ये स्लाइस जो पत्ते जो इसके हैं ये बड़े हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऐसे मुड़ जाएंगे कि ये खुद ब खुद ये गुलाई पैदा करके एक फुहारे की तरह ये लुक देता है। तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट होता है। तो इसके साथ जो ये पड़ा है इसकी भी कटिंग आप, लेकिन ये थोड़ा सा इसका टाइम ओवर हो रहा है, ये थोड़ी सी देर लेगा। ये वाला लग जाएगी कटिंग मगर देर करेगा। तो बेहतर यही है, इनकी जो मैंने बता दिया ये मौजूद है, आप लगा सकते हैं। इसके अंदर जो मनी प्लांट पड़ा है इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी मौजूद मौसम इसका है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको फिर बता दूं, ये जो हैंगी पॉट वाले जो हैं इनको आपने वाटरिंग करनी है 2 टाइम। ठीक हो गया। और ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो मिक्स करके, बालू मट्टी उसके अंदर मिक्स करके, जैसे कि एक हिस्सा जो है इसका डीकम्पोस्ट गोबर खाद होनी चाहिए, 2 हिस्से बालू मट्टी होनी चाहिए। ये पौधे जितने पड़े हैं ये 7 वैरायटी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मनी प्लांट की जो मैंने मट्टी आपको बताई है वो मट्टी आपको मिल जाए तो वो तो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। दरअसल में अगर नहीं मिल रही तो फिर आप इसी तरीके से इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो काम वो करना चाहिए जिस काम का पता हो, बंदे की कोई इज्जत नहीं घटती, कोई बंदे की थाल्टी, कोई वैल्यू उसमें कमी नहीं आती। जिस चीज़ का पता है वो बता दें। अभी मुझे एक चीज़ कमेंट बंदे ने किया है जिसका नाम बताएं, उसका ये फलाने, अगर कोई और मुल्कों में उनके नाम होते हैं तो वो नाम थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं कम बता सकता हूँ, जो हमारे पंजाब पाकिस्तान के अंदर नाम होते हैं वो नाम बड़े मैं ईजी बता सकता हूँ। तो आपको भी समझ आएगी जिस तरीके से समझाऊंगा। मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी सी वो नन्ही मुन्नी सी मुझे बातें नहीं करनी आती, मैं देसी सा बंदा हूँ। तो जिस तरीके बताता हूँ, जिस तरीके मैं माली हूँ, माली का काम होता है एक जिस तरीके से समझना, ये तो मेरे मौला करीम का करम है जिसने, अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना कुछ इसमें रखा है। ये पौधे प्लांटों में हर में अपनी अपनी खुराक है, अपनी अपनी खूबसूरती है, अपनी अपनी इनकी क्वालिटी होती है। तो ये पौधे प्लांट जितने भी हैं ये ज़हन में रखें। तो मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं तो फुटपाथ पर भी सो जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल तो अल्लाह की ज़ात मुझे भी घर देगी, तो फ़िलहाल तो किसी के घर में रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको सीधी बात करने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधी बात करेंगे तो सीधी बात में दुरुस्त है। एक झूठ बोलेंगे, 100 बोलेंगे, 100 बोलने के बाद भी उसका पता चल जाता है। लेकिन आप वो बात करें जो सच बात है। ठीक है, मेरा काम है मट्टी के साथ दिन रात रहना, मैंने मट्टी के साथ दिन रात काम करना है। ये मैं आपको एक वादा तौर पर मैं ओरिजिनल बात बता दूं कि ये बात ज़हन में रखना। जो बंदा ये पौधे लगाता है मट्टी के साथ हाथ उसके टच होते रहते हैं, इस पर थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल भी होती रहती है, एक्सरसाइज भी होती रहती है। उसके साथ साथ उसकी जो सेहत है वो बहुत बेहतरीन रहती है। अगर कोई जरासीम, कोई बीमारी वगैरह अगर उस पर अटैक करने की कोशिश करती भी है तो ये पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो बीमारी दूर भाग जाती है। ये बात ज़हन में रखना। तो आज का मेरा इतना ही टॉपिक था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।